आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, यानी मां आदिशक्ति की आराधना के 9 खास दिन। और इस पावन पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मीट शॉप्स को बंद करने का आदेश दिया है। चैत्र नवरात्र को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों के पास मांस की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में यह प्रतिबंध यानी कि बैन लागू होगा और इसके साथ ही अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही खुले में नॉनवेज कोई नहीं बेचेगा। वहीं रामनवमी के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी। मांस मदिरा का होना मंदिर के आसपास अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वो बंद होनी चाहिए। बंद करिए। ठीक है, बंद करिए। हाँ बंद करिए। हाँ बंद यहाँ पे हटाइए तुरंत। ठीक। नवरात्र पर नॉनवेज की दुकानों का शटर डाउन हो, हिंदू संगठनों और आम लोगों ने इस मांग पर मोर्चा खोल रखा था। तो नवरात्रि पर यूपी की जनता जो चाहती थी, सीएम योगी ने वो कर डाला। चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्लियर कट आदेश आ गया कि सनातनी त्योहार पर नो मांसाहार। यूपी में अब 9 दिन सिर्फ पूजा पाठ और भजन, न अवैध स्लॉटरिंग और न मंदिरों के पास बेचा जाएगा चिकन मटन। सबसे पहले बात लखनऊ की, जहां सीएम योगी के आदेश को सख्ती से अमल में लाया जा रहा है। यहां महापौर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी और पुराने लखनऊ के राजाजीपुरम में मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मौजूद मीट दुकानों का शटर डाउन कराया। इस समय हम पहुंचे हैं यहाँ पर पुराने लखनऊ में, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो महापौर है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 100 कदम की दूरी से अंदर ही मंदिर है यहाँ पर। और कल सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए थे। इस समय लखनऊ की जो मेयर है वो एक्शन में आपको नजर आ रही होंगी और लगातार जो है इस तरीके की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लाइव एक्शन जो है जी के दर्शक देख पा रहे हैं। मैम ये बताइए कहाँ पे पहुंची और क्या देखा आपने? मंदिर यहाँ से बिल्कुल 50 मीटर पे है और यहीं पे मटन की दुकान है। आज त्योहार है और नवरात्र का पहला दिन है। आज तो इनको खोलना ही नहीं चाहिए था। तस्वीरें कानपुर के कल्याणपुर की हैं, जहां मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें खुली नजर आई। यानी यहां सीएम योगी का आदेश पूरी तरह से अमल में आता नहीं दिखा। ये बूचड़खाने लगातार अभी मंदिर के आसपास 200 मीटर की दायरे में खुले हैं, लेकिन प्रशासन ने इसको बंद करने की कवायद नहीं की है। मुख्यमंत्री के आदेश की सख्ती का पालन कानपुर के कल्याणपुर इलाके में दिखाई नहीं दिया। गाजीपुर में भी योगी सरकार के आदेश का असर दिखा। यहाँ मीट की दुकानें पूरी तरह बंद दिखी। गाजीपुर के मिश्रा बाजार में मौजूद काली मंदिर से महज 300 मीटर दूर पहले नॉनवेज की दुकानें थीं, लेकिन अब ये पूरी तरह बंद हैं। ये राज मुर्गा केंद्र है और ये जो मिश्र बाजार में मंदिर है उस मंदिर से लगभग 500 मीटर के रेंज में आता है, जिसे बंद कर दिया गया है। अमरोहा में प्रशासन सीएम योगी के आदेश को लेकर अलर्ट नजर आया। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि नॉनवेज की दुकान को लेकर अगर निर्देश नहीं माने गए तो सख्त कार्रवाई होगी। नवरात्रि के समय में जो भी आदेश उच्च अधिकारी के उसका पालन कराया जाएगा। अगर कहीं ऐसी आबादी है जहाँ पे निश्चित आबादी या हिंदू आबादी वहाँ के मीट की दुकान से खुली है तो उसे निश्चित तौर से किसी की भावना आहत ना हो, उसको देखते बंद कराया जाएगा। नवरात्रि पर योगी सरकार के विशेष आदेश को हिंदू और मुस्लिम समुदाय किस नजरिए से देखते हैं, हमने इसकी भी पड़ताल की। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मीट की दुकानें, मुर्गे की दुकानें, बकरे की दुकानें, ये सब जितना कच्छ मच्छ है सब नवरात भर बंद होना चाहिए। त्योहार तो सबका होता है, जिसको खाना है वो खाएगा और जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाएगा। बात यहाँ आती है इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ आ जाता है। मीट की दुकान जो मंदिर के आसपास जो है बंद होना है, ये नवरात्रि में नहीं हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। 9 दिन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया अगर मीट बैन किया हुआ है तो ये तो सारा हेडेक मीट बेचने वालों को ही जाएगा। हमारे लिए अगर मीट मिलता है तो खा लेते, नहीं मिलता है तो दाल और सब्जी से ही काम चलेगा। योगी सरकार के इस फैसले पर आवाम की राय मिली जुली है, लेकिन इस पर विपक्ष ने तीखा वार किया है। आज हम त्योहार मना रहे हैं, कल भी त्योहार मनेगा। ये त्योहारों का देश है, यहाँ त्योहार मिलजुल करके मनाए जाते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी जानते ही नहीं हैं।
उन्होंने कभी विवेकानंद जी को नहीं पढ़ा। कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन नवरात्र के पहले दिन यूपी के कई शहरों में मंदिरों से 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री करने वाली दुकानों का शटर डाउन रहा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में योगी सरकार के आदेश को ग्राउंड जीरो पर किस तरह अमल में लाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवरात्रि के दौरान मीट मछली की दुकानें बंद करने और कराने का यह अभियान नहीं चल रहा है, बल्कि फल फूल मिठाई और प्रसाद की दुकान लगाकर आस्था से खिलवाड़ करने वाले भाईजान की पहचान का काम भी जोर शोर से चल रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। कहीं दुकानों पर भगवा झंडा लगाया जा रहा है, तो कहीं दुकानदारों की पहचान के लिए पूछताछ की जा रही है। देश के कई शहरों में नवरात्रि के पहले दिन कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आई। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक के हालात देखिए। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ की ओर से एक पहल की जा रही है कि लोग जो नवरात्रि में सामान खरीदते हैं उनको ये पता चले कि आखिर वो जिस दुकान से सामान खरीद रहे हैं वो कहाँ से खरीद रहे हैं। अगर कोई चाहता है तो ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि मंदिर प्रकोष्ठ के तमाम लोग जो हाथ में झंडे लिए चल रहे हैं, दुकानों पर ये झंडे लगवाए जा रहे हैं और लोगों को एक तरह से ये आइडेंटिफाई कराया जाए कि ये जो हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, हाथ में इस तरह की शुभकामनाएं देते हुए लोग पहुंच भी रहे हैं और इसके साथ साथ भगवा झंडे जो हैं वो भी दुकानों पर आइडेंटिफाई कराने के लिए, उन्हें चिन्हित कराने के लिए लगाए जा रहे हैं। दुकानों पर भगवा झंडा लगाने के साथ साथ दुकानदारों की पहचान के लिए नेम प्लेट लगाने की भी मांग हो रही है। सवाल ये कि आखिर ऐसे अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे यहाँ कई दुकानें हैं पनीर की चलती हैं, उसमें गढ़वाल पनीर लिखा होता है और जब पेमेंट करो तो असद अली आता है। तो उसके लिए कई सारी महिला कीर्तन मंडलियों ने मेरे से कंप्लेंट करी कि इस प्रकार समाज में चीज़ें चल रही हैं, वीडियो जो आती हैं, कभी थूक जिहाद, कभी पेशाब जिहाद, तो डर लगता है लोगों में, डर का माहौल है। दुकानों को लेकर चलाए जा रहे पहचान के इस अभियान को लोग जरूरी भी बता रहे हैं कि हर हिंदू के पास कोई ना कोई चिन्ह लगना होना चाहिए, उसकी दुकान पे झंडा लगे, जिससे कि हमारे हिंदू भाई वहाँ से सामान खरीद कर शुद्ध और अच्छा पवित्र सामान लेके जाए। अगर हिंदू भाई ये झंडा अपनी दुकान पे लगाते हैं तो इससे एक अच्छा संदेश जाता है कि जो हम सामान खरीदें वो एक साफ और पवित्र सामान हो। हम हिंदू भाई तो यही कहते हैं कि भाई अपना अपना सामान अपने अपने हिंदुओं की दुकान से खरीदें। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हिंदू संगठनों ने इसी तरह की मुहिम चलाई। मुरादनगर में हिंदू वाहिनी सेना ने आस्था से हो रहे खिलवाड़ को रोकने के खिलाफ अभियान चलाया। हिंदू संगठन चाहते हैं कि जो भी लोग जूस पिए या कुछ खरीदारी करें वो हिंदुओं की दुकानों से हो और लोगों को उसकी पहचान होनी चाहिए। इसीलिए ये भगवे जो झंडे हैं ये तमाम उन दुकानों पे लगाए जा रहे हैं जहाँ से खाने पीने की चीज़ें मिलती है। इस वक्त हम मुरादनगर में हैं और मुरादनगर में जो हिंदू वाहिनी सेना है उसने ये निर्णय लिया है। जो हिंदुओं की आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कभी मूत्र जिहाद, कभी किसी तरीके का जूसों में कुछ मिला कर दे रहे, तो उसके लिए जो भी हिंदू परिवार, जो भी हिंदुओं की दुकानें हैं उस पर हम लोग ये भगवा झंडा लगा रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन पटना में हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने भी मंदिरों के बाहर फूल और प्रसाद की दुकानों पर पहचान का अभियान चलाया। दुकानदारों की पहचान पूछी और नाम का बोर्ड लगाने के लिए कहा। शिव भवानी सेना के अध्यक्ष रुद्र खुद सबसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो यहाँ पर अपना नाम नेम प्लेट लगा दें ताकि सनातनियों को ये खरीदने में आसानी हो। देखिए, मंदिरों के सामने और मंदिरों के आसपास जो भी दुकानें हैं और दुकानदार, यह दुकान राम का है या रहीम का है, अब्दुल्ला का है या मोहन का है, यह पता चले कि यह दुकान किसका है। दुकानदार दुकान के आगे अपना नेम प्लेट लगाएं। बीते कुछ वक्त में ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई हैं जहां मुस्लिम समाज के कुछ लोग फलों, सब्जियों और मिठाइयों को दूषित करके बेचते हुए नजर आए।
ऐसे में नवरात्रि के पर्व पर आस्था से खिलवाड़ को रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने भाईजान की दुकान की पहचान का अभियान शुरू किया। बहुत अच्छी नजरिया है और बहुत अच्छी बात बोले हैं ये, और ये होना भी चाहिए, पारदर्शी जरूरी है। सही चीज़ है, जो अपना धर्म है, जो चीज़ है वो चीज़ लगाना चाहिए। तो सही कह रहे सर, अपने अपने नाम पे होना चाहिए ताकि पता चले कि ये हिंदू का है कि मुस्लिम का है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी इस तरह की मुहिम देखने को मिली थी। कांवड़ रूट पर लगने वाली दुकानों पर यूपी में भगवा झंडे लगाए गए थे और योगी सरकार ने दुकानदारों को अपनी पहचान के लिए दुकान पर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा था। अब नवरात्रि पर ऐसी ही मुहिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुकानों पर भगवा झंडा और नेम प्लेट लगाने को लेकर चलाए जा रहे हिंदू संगठनों के इस अभियान को मुस्लिम समुदाय कैसे देख रहा है, सुनिए। अच्छा सोचा है, उससे नाम से पता लग जाता है कि हाँ भाई यहाँ ये इस चीज़ की दुकान है, लेकिन ये है कि इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए और सब मेल मिलाप से रहना चाहिए। तो सर ऐसा होना तो चाहिए नहीं, बाकी गलत है, कुछ भी सही नहीं है। तो गलत है, अगर ये सब चीज़ इंसान सोचता है तो इसके अंदर उसके दिमाग में ये फितूर बैठा हुआ है, ये गलत है ना।